नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं तरबूज की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो तरबूज की खेती किस समय करें और किन किन सावधानियों का ध्यान रखें, क्योंकि तरबूज की खेती एक ज़रा सी लापरवाही पर ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम हो सकता है। तो किसान भाइयों, इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करें तो किसान भाई पहले से ही बीज का चयन अवश्य करें। बीज का चयन जो है ना, सर्टिफाइड सीड ज़रूर ही लें, क्योंकि दोस्तों बीज जितना अच्छा होगा उतना अच्छी हमारी पैदावार, रोग बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। और बात करें यदि मिट्टी की, मिट्टी हमारी बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है तरबूज की खेती के लिए, तथा उस स्थान पर भी खेती की जाती है तरबूज की। जैसे नदियां हैं, नदियों के किनारे जैसे यमुना नदी, चंबल नदी के किनारे पर जो डोले होते हैं, उनके किनारे पर क्या होता है कि सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। उसे नवंबर के लास्ट में बिजाई की जाती है उसकी, और उसको गड्ढे खोद करके बीज 2-2, 3-3 हर एक गड्ढे में डाल करके स्पेस दूरी रखी जाती है। 4 से 5 फीट से लेकर 8 फीट तक रखी जाती है स्पेसिंग दूरी। और इसके बाद में जब दिसंबर का महीना आता है तो उस समय सर्दी अधिक पड़ती है और पाला पड़ता है, तो उस समय उन जो नदियों किनारे की जाती है उनको पुआल से, धान का पुआल होता है उससे ढक करके खेती की जाती है। उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ज़्यादा खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस मामूली सी ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर का खाद हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, उसका उपयोग करके किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं तरबूज की, जो प्लेन भूमियों में हम खेतों में कैसे करते हैं, तो उसके विषय में भी जानकारी देने वाला हूँ। किसान भाई यदि अच्छा लाभ लेना चाहते हैं, तो खेती करना चाहते हैं तरबूज की, तो एक समय होता है, या तो अगेती बिजाई करें या पछेती बिजाई करें। क्योंकि इस समय क्या होता है कि मार्केट में अच्छी डिमांड होती है और अच्छा भाव मिलता है। तो किसान भाई शुरू करते हैं वीडियो को। तरबूज एक बेल वाली गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली कद्दूवर्गीय महत्वपूर्ण फसल है। तरबूज हमारे देश में एक बहुत ही लोकप्रिय फल है। गर्मी में तरबूज का फल फ्रूट डिश, जूस, शरबत, स्क्वैश आदि अनेक रूप से उपयोग होता है। तरबूज के पोषण और स्वास्थ्य लाभ भी कई हैं। इसकी खेती आर्थिक रूप से फायदेमंद मानी जाती है। यह एक बेहतरीन और ताजगीदायक फल है। प्रति 100 ग्राम तरबूज में 95.8 ग्राम पानी होता है। इसीलिए गर्मियों में तरबूज का सेवन धूप की वजह से होने वाले निर्जलीकरण से बचाता है और शरीर को ताजगी से भरे रखता है। तरबूज गर्मियों में अक्सर होने वाले मूत्र मार्ग के संक्रमण से निजात पाने में भी सहायक है। इसमें उपलब्ध पोटेशियम हमारे हृदय को स्वस्थ एवं रक्तचाप को संतुलित बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तरबूज लगभग 119 मिली पोटेशियम देता है, जो कि हृदय के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तरबूज एक लो कैलोरी फल है, जो सिर्फ 16 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ये प्रोटीन और वसा का निम्न स्रोत है। इसीलिए मोटे व्यक्ति भी तरबूज का सेवन बिना वजन बढ़ने की चिंता के कर सकते हैं। यह उपयोगी विटामिन ए एवं विटामिन सी भी प्रदान करता है। तरबूज लौह तत्व का एक बढ़िया स्रोत है और लगभग 7.9 मिली लौह तत्व देता है। इसलिए तरबूज किशोरी, सगर्भा एवं धात्री माता के लिए लौह का एक अच्छा स्रोत है। 6 माह परे होने के तुरंत बाद जब बच्चों को परक आहार देना होता है, तब तरबूज का रस एक स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यप्रद विकल्प है। किस्में एवं संकर तरबूज की प्रमुख किस्मों एवं संकर में शुगर बेबी, अर्का मानिक एवं अर्का ज्योति प्रमुख मानी जाती हैं। इसके अलावा कई बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के बीज किसानों में प्रचलित हैं। बुआई के लिए उपयुक्त प्रजाति का चयन बाजार में मांग, उत्पादन क्षमता एवं जैविक अथवा अजैविक प्रकोप की प्रतिकारक क्षमता पर निर्भर करता है। भूमि और जलवायु मध्यम काली, रेतीली दोमट मृदा, जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ एवं उचित जल क्षमता हो,
तरबूज की सफल खेती के लिए उचित मानी जाती है। तटस्थ मृदा 6.5 योजक चिन्ह 7 pH मान वाली इसकी खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। मृदा में घुलनशील कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्षार उपयुक्त नहीं हो सकते। नदी किनारे की रेतीली दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है। तरबूज फल के मीठा होने के लिए गर्मी का मौसम उचित माना कर सकते हैं। जनवरी-फरवरी में कर सकते हैं। खरीफ मौसम में तरबूज की फसल लेने के लिए इसकी बुआई जून-जुलाई में कर सकते हैं। तरबूज फसल के लिए गर्म और शुष्क जलवायु उचित मानी जाती है। फल की वृद्धि और विकास के दौरान गर्म दिन 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और ठंडी रात तरबूज फल की मिठास के लिए अच्छी मानी जाती है। भूमि की तैयारी गहरी जुताई के समय अच्छी तरह से विघटित गोबर या कंपोस्ट खाद 15-20 टन प्रति हेक्टेयर मृदा में दें, ताकि खेत साफ, स्वच्छ एवं भुरभुरा तैयार हो। इससे अंकुरण प्रभावित हो सकता है। बीज दर एवं बीजोपचार तरबूज की उन्नत किस्मों के लिए बीज दर 2.5-3 किग्रा और संकर किस्मों के लिए 750-875 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बुआई के पहले बीज को कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में लगभग 3 घंटे तक डुबोकर उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद उपचारित किए हुए बीजों को नम जूट बैग में 12 घंटे तक छाया में रख सकते हैं और फिर खेत में बुआई कर सकते हैं। बुआई रोपण की वैज्ञानिक विधि भूमि की तैयारी के बाद 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15-20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली क्यारियां रेस्ड बेड तैयार की जाती हैं। क्यारियों में 6 फीट का अंतर रख सकते हैं। क्यारियों पर बीचों बीच में लेटरल्स फैलाने चाहिए। क्यारियों को 4 फीट चौड़ाई के 25-30 माइक्रोन मोटे मल्चिंग पेपर से कसकर फैलाना चाहिए। क्यारियों पर कसकर फैले मल्चिंग पेपर में बुआई रोपण के कम से कम 1 दिन पहले 30-45 सेंटीमीटर की दूरियों पर छेद कर लेना चाहिए। इससे मृदा की गर्म हवा को बाहर निकाल सकते हैं। बुआई रोपण से पहले क्यारियों की सिंचाई करें। प्रोट्रे में कोकोपीट का उपयोग करके 15-21 दिनों की आय के पौधों का रोपाई के लिए उपयोग करें। सिंचाई रोपाई का काम सुबह या शाम किया जाना चाहिए और आधा घंटा टपकन सिंचाई चालू रखें। पहले 6 दिन मृदा प्रकार अथवा जलवायु के अनुसार सिंचाई करें। प्रत्येक दिन 10 मिनट। शेष सिंचाई प्रबंधन फसल वृद्धि और विकास के अनुसार करें। तरबूज फसल पानी की जरूरत के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। प्रारंभिक स्थिति में पानी की आवश्यकता कम होती है। वृद्धि और विकास अवस्था के अनुसार पानी की जरूरत बढ़ जाती है। यदि प्रारंभिक अवस्था में पानी अधिक हो जाता है, तो अंकुरण, रोपाई की वृद्धि और कीट एवं रोग संक्रमण पर हानिकारक प्रभाव करता है। जल प्रबंधन मृदा के प्रकार और फसल के विकास पर निर्भर पड़ता है। सामान्यतः 5-6 दिनों के अंतराल पर पानी देना चाहिए। फलधारण से पानी का तनाव नहीं होना चाहिए। सुबह 9 बजे तक सिंचाई करें। अनियमित सिंचाई से फल फटना, विकट आकार वाले फल एवं अन्य विकृतियों की आशंका होती है। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन मृदा जांच के आधार पर खाद और उर्वरक का प्रयोग करना उचित रहता है। अच्छी तरह से विघटित गोबर या कंपोस्ट खाद 15-20 टन प्रति हेक्टेयर खेत तैयार करते समय मृदा में दें। नीम खली, नीम केक 250 किग्रा प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं। जैविक उर्वरक एजोटोबैक्टर 5 किग्रा, पीएसबी 5 किग्रा और ट्राइकोडर्मा 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक प्रयोग से लगभग 10वें दिन के बाद देना उचित माना जाता है। पानी में घुलनशील जैव उर्वरक टपकन सिंचाई से भी दे सकते हैं। मृदा में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्वों की
उपलब्धता एवं मृदा परीक्षण के ऊपर निर्भर रहता है स्ट्राइथ खेती पत्रिका ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे मौसम टू फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।